हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे हैं और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो होंगे आईटीआई सीविंग टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीटीएस और आईटीआई के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन जो कि आपकी रिवीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है निम्मी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज यार्न? लंबाई वार और चौड़ाई वार यार्न की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए मेकिंग फाइबर तंतुओं का निर्माण, ऑप्शन बी मेकिंग फैब्रिक कपड़े का निर्माण, ऑप्शन सी नॉन वोवन फैब्रिक बगैर बुना हुआ कपड़ा, ऑप्शन डी मेकिंग यान का निर्माण। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी मेकिंग फैब्रिक। तो लेंथ वाइज यानी कि वार्प यान होते हैं, विड्थ वाइज जो होते हैं वो वेफ्ट यान होते हैं। तो लेंथ वाइज यानी कि वार्प यान जो होते हैं वो ऑलरेडी क्या है, लूम पर लगाए जाते हैं और उसके बीच में से क्या है, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वीव किए जाते हैं वेफ्ट यान। तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है कपड़े को बनाने की प्रोसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेकिंग फैब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम? तने से कौन सा फाइबर निर्मित होता है, यानी कि ऐसा कौन सा फाइबर है जो हमें तने से मिलता है? ऑप्शन ए कॉयर, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी एस्बेस्टस, ऑप्शन डी अर्मिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूट। जूट जो फाइबर होता है वो जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसकी स्टेम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अब्रिविएशन ऑफ द मेजरमेंट फ्रॉम नेप टू वेस्ट ऑन द बैक? नेप से कमर तक के पीठ पर माप का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शन ए SL, ऑप्शन बी NW, ऑप्शन सी CH, ऑप्शन डी AB। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेप से कमर तक का जो माप होता है वो होता है NW यानी कि नेचुरल वेस्ट। तो इसमें क्या है, गर्दन की जो पिछला हिस्सा होता है, जो उभरी हुई हड्डी होती है, वहां से लेकर जो वेस्ट होती है यानी कमर तक का जो नाप होता है लंबाई में, उसे हम नेचुरल वेस्ट कहते हैं, जिसको हम जो ड्राफ्टिंग करते हैं उसमें क्या है NW से हम उसको क्या है लिखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम द नेक पॉइंट टू द वेस्ट लाइन? कौन सा माप गर्दन बिंदु से कमर लाइन तक लिया जाता है? ऑप्शन ए फुल लेंथ, ऑप्शन बी नेचुरल वेस्ट, ऑप्शन सी आर्म लेंथ, ऑप्शन डी अक्रॉस चेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल वेस्ट। तो कौन सा माप है जो गर्दन से कमर लाइन तक लिया जाता है? तो गर्दन से कमर लाइन तक कौन सा माप लिया जाता है? नेचुरल वेस्ट, जिसको क्या है NW से भी हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी मेजरमेंट? शरीर के माप के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए राउंडनेस, ऑप्शन बी गुड फिनिशिंग, ऑप्शन सी गुड फिटिंग, ऑप्शन डी इजी ड्राफ्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुड फिटिंग, यानी कि बॉडी मेजरमेंट इसलिए महत्वपूर्ण होता है ताकि जो गारमेंट बनाया गया है, तैयार किया गया है, उसकी अच्छी फिटिंग आए और वो आरामदायक हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज KNL स्टैंड फॉर इन पैटर्न मेकिंग? पैटर्न बनाने में KNL का क्या अर्थ है? यानी हम जब पैटर्न बनाते हैं तो उसमें हम जो मेजरमेंट को मार्क करते हैं तो वहाँ पे KNL लिखते हैं, तो उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए लेग लेंथ पैर की लंबाई, ऑप्शन बी इनसीम लेंथ भीतरी पैर की लंबाई, ऑप्शन सी नी लेंथ घुटने की लंबाई, ऑप्शन डी राउंड नी गोल घुटना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नी लेंथ घुटने की लंबाई। ये कब किया जाता है? जब पैटर्न मेकिंग और ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम उसमें क्या है, जो मेजरमेंट है उसको KN यानी कि नी होता है और L का मतलब लेंथ होता है, तो उससे क्या उसमें हम लिखते हैं, मतलब शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं KNL। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टिच इज वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन फैब्रिक? कपड़े पर दाएं से बाएं किस सिलाई का काम किया जाता है? ऑप्शन ए टेम्पररी स्टिच अस्थायी टांके, ऑप्शन बी परमानेंट स्टिच स्थायी टांके, ऑप्शन सी एम्ब्रॉयडरी स्टिच कढ़ाई के टांके, ऑप्शन डी डेकोरेटिव स्टिच सजावटी टांके। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना परमानेंट स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टिच इज यूज्ड ऑन रो एज सिंगल और डबल टू प्रिवेंट फ्रेइंग? कच्चे किनारों पर किस सिलाई का उपयोग किया जाता है जिससे किनारे उधड़े नहीं? ऑप्शन ए टेलर स्टिच दर्जी के टांके, ऑप्शन बी हेमिंग, ऑप्शन सी ओवरकास्टिंग, ऑप्शन डी बैक स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
ओवरकास्टिंग। तो ओवरकास्टिंग का उपयोग हम ज़्यादातर क्या है, जो कपड़े के किनारे हैं उन किनारों से धागे ना निकले इसलिए उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम ओवरकास्टिंग करते हैं यानी कि ओवरलॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिश बोन स्टिच। फिश बोन स्टिच का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए लार्ज मोटिव, ऑप्शन बी सीम फिनिश, ऑप्शन सी फीलिंग, ऑप्शन डी थ्रेड मेकिंग, धागे का निशान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फीलिंग यानी कि भरना। तो जो फिश बोन स्टिच होती है ये एक एम्ब्रॉयडरी होती है, इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, इसको कोई भी डिज़ाइन है उसको भरने के लिए किया जाता है। ये एक मछली की शेप में बनती है, मछली के जो कांटे होते हैं उस शेप में इसको बनाया जाता है, तो इसलिए इसको फिश बोन स्टिच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिंग ड्यूरिंग प्रेसिंग। प्रेसिंग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए अट्रैक्शन, ऑप्शन बी ब्यूटी, ऑप्शन सी रिमूव रिंकल, ऑप्शन डी फ्लैटनिंग्स यानी कि समतल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिमूव रिंकल। तो प्रेसिंग का जो हम यूज़ करते हैं वो कपड़े की जो सिलवटें हैं, जो झुर्रियाँ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए करते हैं ताकि कपड़ा जो है वो साफ़ सुथरा और स्पार्ट दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बटन होल इज यूज्ड फॉर कोट बटन। कोट के बटन के लिए किस प्रकार का बटन छेद किया जाता है। ऑप्शन ए वर्क बटन होल, ऑप्शन बी बाउंड बटन होल, ऑप्शन सी कोड बटन होल, ऑप्शन डी की होल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की होल। आपने ज़्यादातर देखा होगा जो कोट होते हैं हम जो वियर करते हैं उनमें आपने ध्यान दिया होगा जो बटन की शेप होती है वो की होल के जैसी होती है। तो ज़्यादातर कोट में क्या है, बटन होल जो होते हैं वो की होल शेप में ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जिप इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स वियर। स्पोर्ट्स वियर के लिए किस प्रकार का जिप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ओपन एंड जिपर, ऑप्शन बी चैन जिपर, ऑप्शन सी लैडर जिपर, ऑप्शन डी इनविजिबल जिपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ओपन एंड जिपर। स्पोर्ट जैकेट या ट्रैक सूट जो होते हैं उनको पूरी तरह से खोलने के लिए क्या है, जो ओपन एंड जिपर होती है उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ डार्निंग नीडल। डार्निंग सुई के प्रकार क्या है। ऑप्शन ए शार्प नीडल, ऑप्शन बी लेंथ एंड थिकनेस, ऑप्शन सी बैंड टाइप, ऑप्शन डी कटिंग पॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेंथ एंड थिकनेस। यानी कि डार्निंग जो नीडल होती है, डार्निंग नीडल जो होती है वो रफू करने के काम आती है। तो रफू करने वाली जो नीडल होती है उसकी लंबाई और मोटाई दोनों होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्किल आर रिक्वायर्ड टू सेटअप योर ओवन टेलरिंग और प्रोडक्शन यूनिट। अपनी खुद की दर्जी या उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, ऑप्शन बी नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी एस्टिमेट मटेरियल एंड कैलकुलेट कॉस्ट, ऑप्शन डी कॉस्ट एंड लीडरशिप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्टिमेट मटेरियल एंड कैलकुलेट कॉस्ट, सामग्री का अनुमान लगाना और लागत की गणना करना। तो कोई भी हम जब टेलरिंग प्रोडक्शन यूनिट कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या है, जो सामग्री है उसका भी आइडिया होना चाहिए और जो उस पर लगने वाली लागत है उसका भी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल अटैचमेंट। विशेष अटैचमेंट का नाम क्या है। ऑप्शन ए जिपर फुट, ऑप्शन बी इनविजिबल जिपर फुट, ऑप्शन सी टक्कर फुट, ऑप्शन डी गैदरिंग फुट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टक्कर फुट। ये जो फुट है ये टक्स बनाने के काम आता है। आप देख सकते हैं इसमें टक्स बने हुए हैं बिल्कुल पतले पतले। तो टक्स बनाने के लिए क्या है, टक्कर फुट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फीड डॉग आर देयर इन एन ओवरलॉक मशीन। ओवरलॉक मशीन में कितने फीड डॉग होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। जो हम नॉर्मली मशीन यूज़ करते हैं उसमें एक ही फीड डॉग होता है, लेकिन जो ओवरलॉक मशीन होती है उसमें 2 फीड डॉग होते हैं। एक होता है मैन फीड डॉग और दूसरा जो होता है वो होता है डिफरेंशियल फीड डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इमेज दी हुई है,
एक्स मार्क किया हुआ है, आपसे इस इमेज का नाम पूछा है। ऑप्शन ए बोबिन थ्रेड, ऑप्शन बी बॉटम थ्रेड, ऑप्शन सी नीडल थ्रेड, ऑप्शन डी लूप थ्रेड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सुई धागा यानी कि नीडल थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टिच, टाँके स्टिच का प्रकार क्या है। इमेज दी हुई है, स्टिच का आपसे नाम पूछा है। ऑप्शन ए लॉक स्टिच, ऑप्शन बी चैन ऑफ लूप, ऑप्शन सी क्रॉस स्टिच, ऑप्शन डी स्टेम स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैन ऑफ लूप स्टिच। तो आप देख सकते हैं इसमें लूप बने हुए हैं यानी एक चैन बनी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए टेंशन स्प्रिंग, ऑप्शन बी टेंशन नट, ऑप्शन सी फेस प्लेट, ऑप्शन डी टेकअप लीवर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेंशन नट। इमेज में आपको ये मार्क किया हुआ है, इसका नाम पूछा है। तो ये जो है ये टेंशन नट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए स्टिच रेगुलेटर लीवर, ऑप्शन बी सीविंग रेगुलेटर लॉक स्क्रू, ऑप्शन सी स्टॉप मोशन स्क्रू, ऑप्शन डी प्रेशर फुट लिफ्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीविंग रेगुलेटर लॉक स्क्रू। इमेज में ध्यान से देना, आपको इसका पूछा हुआ है। तो ये जो होता है ये सीविंग रेगुलेटर लॉक स्क्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इमेज दी हुई आपसे एक्स मार्क किया हुआ है, इस पार्ट का नाम पूछा है। ऑप्शन ए टेकअप लीवर, ऑप्शन बी प्रेशर फुट लीवर, ऑप्शन सी आईलेट, ऑप्शन डी प्रेशर बार स्क्रू। तो राइट आंसर हो जाएगा टेकअप लीवर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर फोल्डिंग एंड जॉइनिंग वाइल स्टिचिंग टुगेदर, एक साथ सिलाई करते समय तह या जुड़ने के लिए कौन से अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गाइड अटैचमेंट, ऑप्शन बी बाइंडर एंड फोल्डर अटैचमेंट, ऑप्शन सी फुट अटैचमेंट, ऑप्शन डी बटन होल अटैचमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बाइंडर एंड फोल्डर अटैचमेंट। कपड़ों के जो किनारे हैं उन पर पाइपिंग या पट्टी को मोड़कर एक साथ सिलने के लिए क्या है बाइंडर और फोल्डर अटैचमेंट लगाया जाता है। यानी कि जब हम सिलाई करते हैं तो बाइंडर और फोल्डर अटैचमेंट से क्या होता है कपड़ा मुड़ता भी रहता है और क्या है फोल्ड भी होता रहता है और स्टिच भी होता रहता है। तो इसलिए क्या है हमें इसमें पूछा है ना जुड़ने के लिए, सिलाई करते समय तय को जुड़ने और क्या है ज्वाइन करने के लिए और फोल्डिंग करने के लिए हम कौन से अटैचमेंट का उपयोग करते हैं। तो वो जो अटैचमेंट होता है वो बाइंडर एंड फोल्डर अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ए मोटराइज्ड सीविंग मशीन इन द गारमेंट इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में मोटर चालित मशीन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन ए लो प्रोडक्शन, ऑप्शन बी पुअर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी हाई प्रोडक्शन, ऑप्शन डी एवरेज प्रोडक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हाई प्रोडक्शन। मोटर चालित मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है उनका उपयोग क्यों किया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से हो जाए, टाइम भी बच जाए और क्या है अच्छे से भी हो जाए। तो उसके लिए क्या है जो है वो मोटर चालित मशीन का उपयोग किया जाता है हाई प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फिंगर गार्ड, फिंगर गार्ड का कार्य क्या है। ऑप्शन ए थ्रेड टाइंग धागा बांधना, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट फिंगर फ्रॉम स्क्रैच उंगली को खरोच से बचाना, ऑप्शन सी असिस्ट विद बेल्ट बेल्ट की मदद, ऑप्शन डी फॉर फ्रिक्शन रगड़ के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फिंगर गार्ड, फिंगर गार्ड का कार्य क्या है। ऑप्शन ए थ्रेड टाइंग धागा बांधना, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट फिंगर फ्रॉम स्क्रैच उंगली को खरोच से बचाना, ऑप्शन सी असिस्ट विद बेल्ट बेल्ट की मदद, ऑप्शन डी फॉर फ्रिक्शन रगड़ के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उंगली को खरोच से बचाना। फिंगर गार्ड जो होता है यानी कि जो थिम्बल होता है उसका यूज़ क्यों किया जाता है उंगली की रक्षा करने के लिए जब हम सिलाई करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मशीन इज यूज्ड फॉर क्रॉस एंड स्ट्रेट शेप स्टिचिंग। क्रॉस और सीधी आकृति की सिलाई के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन बी जिगजैग मशीन, ऑप्शन सी फ्लैट लॉक मशीन, ऑप्शन डी चैन ऑफ लूप मशीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिगजैग मशीन। जिगजैग मशीन जो होती है उसकी सुई क्या है दाएं बाएं और सीधी दोनों दिशाओं में घूम सकती है, जिससे क्या है सीधी सिलाई के साथ साथ हम आड़ी तिरछी यानी कि जिगजैग सिलाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मशीन इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पज। सजावटी उद्देश्य के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जिगजैग मशीन, ऑप्शन बी हैंड मशीन, ऑप्शन सी ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन डी सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जिगजैग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द सीविंग मशीन मेंटेन्ड व्हेन नॉट इन यूज। सिलाई मशीन का उपयोग नहीं करने पर मेंटेन कैसे होता है। ऑप्शन ए ऑन द प्लग, ऑप्शन बी कवर द मशीन, ऑप्शन सी नॉट कवर्ड, ऑप्शन डी इन रनिंग मोटर कंडीशन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना कवर द मशीन। जब हम मशीन यूज नहीं करते हैं तो मशीन को कवर करके रख देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सीविंग मशीन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार की सिलाई मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डोमेस्टिक मशीन, ऑप्शन बी ट्रेडल मशीन, ऑप्शन सी हैंडल मशीन, ऑप्शन डी मोटराइज्ड सीविंग मशीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोटराइज्ड सीविंग मशीन यानी कि मोटर चालित सिलाई मशीन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या है मोटर चालित सिलाई मशीन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है हाई प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नीडल नंबर इज यूज्ड फॉर मसलिन कैम्ब्रिक एंड लाइट फैब्रिक। मलमल कैम्ब्रिक और पतले कपड़ों के लिए किस नंबर के नीडल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 9 से 11, ऑप्शन बी 11 से 12, ऑप्शन सी 14 से 16, ऑप्शन डी 16 से 18। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 से 11। जो पतले फैब्रिक होते हैं उनके लिए क्या है 9 से 11 नंबर की जो नीडल होती है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑयल इज यूज्ड फॉर ट्रेडल सीविंग मशीन। ट्रेडल सिलाई मशीन के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रीस ऑयल, ऑप्शन बी लुब्रिकेटिक ऑयल, ऑप्शन सी कोकोनट ऑयल, ऑप्शन डी कैरोसिन ऑयल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुब्रिकेटिक ऑयल यानी कि चिकनाई वाला तेल। तो जो ट्रेडल मशीन होती है उसमें जो उसके जो पुर्जे होते हैं उनमें क्या है जंग ना लगे इसके लिए क्या है जो है चिकनाई वाला जो ऑयल होता है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट हेल्प टू मूव द फैब्रिक फॉरवर्ड वाइल सीविंग। सिलाई करते समय कपड़े को आगे बढ़ाने में कौन सा भाग मदद करता है। ऑप्शन ए प्रेशर फुट, ऑप्शन बी स्टॉप मोशन स्क्रू, ऑप्शन डी फिट डॉग, ऑप्शन डी स्टिच रेगुलेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फिट डॉग। फिट डॉग क्या होता है ये सुई प्लेट के नीचे लगे एक आरी यानी कि दांतों वाले जैसा एक दिखने वाला एक टूल होता है जिसके हिस्से को क्या बोलते हैं फिट डॉग बोलते हैं। और ये जो है स्टिच करते टाइम क्या है कपड़े को आगे की ओर खिसकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रेड टेकअप लीवर। थ्रेड टेकअप लीवर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए शिफ्ट द क्लच, ऑप्शन बी फीड थ्रेड इनटू द नीडल, ऑप्शन सी होल्ड फैब्रिक इन प्लेस, ऑप्शन डी कंट्रोल स्टिच लेंथ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फीड थ्रेड इनटू द नीडल यानी कि सुई में धागा फिट करें। तो थ्रेड टेकअप लीवर का क्या काम होता है सुई में धागा फिट करना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट कंट्रोल द लेंथ ऑफ द स्टिच। सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हिस्सा है। ऑप्शन ए प्रेशर फुट लिफ्टर, ऑप्शन बी नीडल बार, ऑप्शन सी फिट डॉग, ऑप्शन डी स्टिच रेगुलेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टिच रेगुलेटर यानी कि सिलाई रेगुलेटर। इससे क्या होता है हम जो सिलाई करते हैं उसका हम अपने अकॉर्डिंग क्या है जो है नंबर चेंज करके हम सिलाई की लेंथ को वो फिक्स कर सकते हैं। जैसे हम टांका लगाते हैं ना 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, तो वो जो हम फिट करते हैं वो हम सिलाई रेगुलेटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेमेडी फॉर थ्रेड ब्रेकिंग। थ्रेड ब्रेकिंग का उपाय क्या है। ऑप्शन ए शार्प नीडल, ऑप्शन बी बेंट नीडल, ऑप्शन सी यूज करेक्ट थ्रेड, ऑप्शन डी
वेरी शॉर्ट नीडल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यूज करेक्ट थ्रेड, यानी कि सही धागे का चयन करें। तो धागा अगर कमजोर होगा तो क्या है, धागा बार बार टूटेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, थ्रेड ब्रेकिंग से बचने के लिए क्या है, हमें धागे का अच्छा उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेमेडी फॉर नीडल ब्रेकेज? सुई टूटने का उपाय क्या है? ऑप्शन ए, प्रेशर फुट को ठीक से सेट करें। ऑप्शन बी, टेकअप स्प्रिंग का कमजोर होना। ऑप्शन सी, कम तनाव भी तंग। ऑप्शन डी, डर्टी फिट डॉग, यानी कि फिट डॉग गंदा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेट द प्रेशर फुट करेक्टली। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि प्रेशर फुट को ठीक से सेट करें। अगर आपने प्रेशर फुट को सही से सेट नहीं किया है तो जब हम स्टिच करेंगे तो जैसे ही सिलाई नीचे आएगी तो सिलाई टूट जाएगी। तो सिलाई को टूटने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो प्रेशर फुट है उसको अच्छे से सेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग? सीम फिनिशिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए, सेल्ट बाउंड सीम। ऑप्शन बी, फ्रेंच सीम। ऑप्शन सी, ओवरकास्टिंग सीम। ऑप्शन डी, कॉर्डेड सीम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्डेड सीम। इमेज में देख सकते हैं आप, कॉर्ड लगा के यानी कि डोरी लगा के क्या है, इस सीम को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग? सीम फिनिशिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए, स्लॉट सीम। ऑप्शन बी, डबल टॉप स्टिच सीम। ऑप्शन सी, फ्लैट एंड फेल्ट सीम। ऑप्शन डी, सिंगल टॉप स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लैट एंड फेल्ट सीम। इसमें क्या किया गया है, ये फेल्ट और जो फ्लैट सीम होती है, ये जीन्स और शर्ट की जो साइड में दिखने वाली सिलाई होती है वैसी होती है। इसमें आपने देखा होगा जीन्स के साइड में और शर्ट के साइड में होती है ये सिलाई क्या होती है, कपड़े के दोनों मार्जिन को क्या है आपस में अंदर फंसा कर क्या है उसको सील दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो सिलाई की है तो कपड़े का जो मार्जिन बचा है उसको क्या है अंदर फोल्ड करके इसको स्टिच कर दिया है। तो ये जो सीम होती है ये शर्ट के साइड में भी यूज़ की जाती है और जीन्स के साइड में भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग? सीम फिनिशिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए, प्लेन सीम। ऑप्शन बी, सेल्फ बाउंड सीम। ऑप्शन सी, ओवरलॉक सीम। ऑप्शन डी, हांगकांग सीम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये सीम जो होती है, जो कॉस्टली और हैवी जो कोट और जैकेट होते हैं उनके जो कच्चे किनारे होते हैं उनको छुपाने के लिए की जाती है। इसमें क्या है अलग से एक बायस पट्टी लगाई जाती है और उसी से क्या है इसकी फिनिशिंग की जाती है, इसलिए इस सीम को क्या कहते हैं, हांगकांग सीम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डार्ट? डार्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ए, कॉन्टूर डार्ट। ऑप्शन बी, फ्रेंच डार्ट। ऑप्शन सी, डायमंड डार्ट। ऑप्शन डी, डबल पॉइंटेड डार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फ्रेंच डार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर ऑफ वेरिएशन कॉन्टूर डार्ट? कॉन्टूर डार्ट की भिन्नता क्या है? ऑप्शन ए, फुल डार्ट। ऑप्शन बी, फ्रेंच डार्ट। ऑप्शन सी, डबल पॉइंटेड डार्ट। ऑप्शन डी, वेस्ट डार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डबल पॉइंटेड डार्ट। यानी जो कॉन्टूर डार्ट है उसको डबल पॉइंटेड डार्ट भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लीट? प्लीट्स का नाम क्या है? इमेज में दिया हुआ है, आपसे प्लीट का नाम पूछा है। ऑप्शन ए, नाइफ प्लीट। ऑप्शन बी, बॉक्स प्लीट। ऑप्शन सी, इन्वर्टेड प्लीट। ऑप्शन डी, इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बॉक्स प्लीट। इमेज में देख सकते हैं आप, बॉक्स बना हुआ है। फैब्रिक को दोनों साइड से जब फोल्ड करते हैं तो जो फ्रंट साइड जो हमें शो होती है, फ्रंट साइड जो दिखती है वहां पे बॉक्स बनता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लीट फॉर्म बाय टू सिंगल इन अपोजिट डायरेक्शन? विपरीत दिशा में दो सिंगल द्वारा किए गए प्लीट्स का नाम क्या है? ऑप्शन ए, नाइफ प्लीट। ऑप्शन बी, सिंपल प्लीट। ऑप्शन सी, बॉक्स प्लीट। ऑप्शन डी, रिवर्स प्लीट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बॉक्स प्लीट। क्या पूछा है? टू सिंगल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, इधर से फैब्रिक लेके इधर फोल्ड करते हैं, इधर से फैब्रिक लेके इधर फोल्ड करते हैं। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में हम फैब्रिक फोल्ड करते हैं वो जो यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है, बॉक्स बनता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरी नैरो फोल्ड कॉल्ड? जब तह बहुत संकीर्ण है उन्हें किस टक के रूप में कहा जाता है?
ऑप्शन ए सेल टक, ऑप्शन बी ब्लाइंड टक्स, ऑप्शन सी कॉर्डेड टक्स, ऑप्शन डी पिन टक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पिन टक्स। क्या पूछा है? नैरो फोल्ड कोल्ड, यानी कि बिल्कुल ही पतला फैब्रिक को फोल्ड किया जाता है तो उस टक्स को क्या कहा जाता है? तो जो सबसे पतले टक्स होते हैं वो होते हैं पिन टक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हेम? हेम का नाम क्या है? ऑप्शन ए टर्न अप हेम, ऑप्शन बी फेस हेम, ऑप्शन सी स्लग्न हेम, ऑप्शन डी सेफ फेसिंग हेम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फेस हेम। तो ये जो हेम है ये फेस हेम होती है। इसमें क्या खासियत होती है, कैसे बनाई जाती है? ये क्या करते हैं, जब किसी गारमेंट में जो अंदर फोल्ड करने वाला फैब्रिक है वो कम होता है तो इसमें क्या करते हैं, अलग से फैब्रिक को जॉइंट कर देते हैं और जो जॉइंट किया हुआ फैब्रिक है उसी को फोल्ड करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो हेम है ये फेस हेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेसिक हेम आर देयर? बेसिक हेम कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2। जो बेसिक हेम होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है सिंगल फोल्ड, दूसरी होती है डबल फोल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ बायस स्ट्रिप? बायस स्ट्रिप का कोण क्या है? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 75 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। जो बायस स्ट्रिप है वो वार्प एंड वेब थ्रेड के बीच में 45 डिग्री कोण पर क्या है, बनाया जाता है। बायस पट्टी बोलते हैं हम जिसे, उरेप पट्टी, बायस पट्टी, वो कटिंग की जाती है 45 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड टू टाइट और लूज द वेस्ट लाइन ऑफ ए गारमेंट? कपड़े की कमर रेखा को कसने और ढीला करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन बी गैदरिंग, ऑप्शन सी केसिंग, ऑप्शन डी प्लीट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसिंग। जो केसिंग होती है वो कपड़े की एक टनल या फिर सुरंग बोल सकते हैं वो होती है। हम इसको क्या है, कपड़े को ढीला और कसने के लिए करते हैं यूज़। इसमें क्या डाला जाता है? इसमें इलास्टिक या डोरी डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ केसिंग? केसिंग का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए फोल्ड अप, ऑप्शन बी फोल्ड डाउन, ऑप्शन सी फोल्ड इनसाइड, ऑप्शन डी फोल्ड आउटसाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फोल्ड डाउन। आप देख सकते हैं ये इमेज दी हुई है और इसमें क्या है, इस फैब्रिक को क्या है, फोल्ड किया हुआ है। ये जो फोल्ड है ये फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है। ये एक केसिंग है जो फोल्ड करके यूज की जाती है और इसमें इलास्टिक या डोरी डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉर्नर? कोने का नाम क्या है? ऑप्शन ए ओवरलैपिंग कॉर्नर, ऑप्शन बी मीटरिंग विद टैप फ्लेट, ऑप्शन सी मीटरिंग विद बेंडिंग, ऑप्शन डी मीटरिंग विद बायस फेसिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओवरलैपिंग कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज पाइपिंग यूज ऑन एज फिनिशिंग? एज फिनिशिंग पर पाइपिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए स्पोर्टिव, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी डेकोरेटिव, ऑप्शन डी फिनिशिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेकोरेटिंग। यानी कि जो एज फिनिशिंग होती है उसके ऊपर पाइपिंग का उपयोग हम क्या करते हैं, डेकोरेटिव पर्पज से भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आपका आई होप रिवीजन हुआ होगा 50 क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में हम और रिवीजन करेंगे। मेरी वीडियो के साथ बने रहे। ओके, थैंक यू।